हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। तो सब कुछ सेट करके निकल चुके हैं फॉर सिलीगुड़ी। एंड कल जो बात हो रहा था कि गाड़ी का डीजल वगैरह वो सब तो कल हो नहीं पाया बिकॉज इतना काम का प्रेशर था कल सारा दिन। तो फैक्ट्री से लौटते ही हो गया 10:30 11। सो वो सब आज सुबह होगा। बाकी एवरीथिंग इज़ रेडी। एंड मैं जो एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो लोग मेरे जैसे ऑल टाइम ट्रैवलिंग में रहते हो उन्हें सत्ती, तो जो लोग ऐसी ट्रैवलिंग में ज़्यादा ध्यान देते हैं तो फास्टैग में बहुत पैसा खर्च करते हैं, तो उन लोगों के लिए एक बेस्ट सोल्यूशन है। एक वन टाइम ईयरली पास आया है 3000 रुपीज़ में 200 टोल्स नेशनल हाईवे के ऊपर। तो वो मैंने कल रिचार्ज कर लिया क्योंकि मेरा अभी सिलीगुड़ी से वापस आके फिर से जाना है बैंगलोर, फिर से एक बार जाना है सिलीगुड़ी साइड में दार्जिलिंग का जो ट्रिप प्लान किया हुआ है। तो बहुत सारा टोल का लगने वाला है विद इन 1 मंथ और सो। तो मैं इसलिए प्लान किया कि वो एक बार रिचार्ज कर लेता हूँ। वहाँ पे लिस्ट ऑफ टोल्स दिया हुआ है ऑल इंडिया बेसिस में एंड इट्स वेरी अफोर्डेबल। आपका 20-30 रुपये का एक टोल आपका हो रहा है। तो दैट्स वाई मैंने वो रिचार्ज किया। आप लोग चाहो तो आप लोग भी कर सकते हो। एक ऐप है, राजमार्ग बोल के एक ऐप है, मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। अभी तो गाड़ी चला रहा हूँ, मैं जब खड़ा होऊंगा तो दिखा दूंगा। वो ऐप में जाके आप 3000 रुपीज़ में रिचार्ज कर सकते हैं। तो चलिए, अभी द टाइम इज़ नाउ 7 बज रहा है। किलोमीटर 0 कर दिया मैं, यहाँ पर आप देख सकते हो ट्रिप मीटर में। एंड मैप सेट करेंगे कुछ टाइम बाद। और मैं जो प्लान किया हूँ कि एयरपोर्ट साइड से निकलूँगा बारासत होके, वो रोड लेके नया जो हाईवे बना है कल्याणी एक्सप्रेस वे, वो सब लेके जाएंगे। तो अभी डीजल भर लेते हैं एंड आफ्टर दैट सीधा निकलते हैं। यहाँ पे क्योंकि ये जो सुबह है ना, अगर जितना खींच पाएंगे यहीं से हो जाएगा। आफ्टर दैट तो ट्रैफिक आ जाएगा क्योंकि NH6 जैसा तो नहीं होगा कि पूरा खाली रहेगा, थोड़ा बहुत भीड़ भट्टा तो रहेगा ही। और माय ब्रदर मयूक भी जा रहा है इस ट्रिप में मेरे साथ। मॉर्निंग गाइस। मयूक का ही फ्रेंड का शादी है, मैं यहाँ पे गेस्ट हूँ। तो खैर जो भी है, चलिए आगे जाते जाते बात करेंगे। पहले डीजल भर लेते हैं। सो गाइस, हम लोग बारासत कॉलेज मोड़ क्रॉस कर रहे हैं अभी। ये रेल गेट भी क्रॉस किया एंड ये है बारासत कॉलेज, देख सकते हो। यहीं से जाना अभी बेस्ट है। एंड सुबह का टाइम है बोल के, फिर भी और थोड़ा सा मॉर्निंग में हो जाता ना तो बेस्ट होता कि ये छोटा मोटा जो ट्रैफिक मिल रहा है वो भी नहीं मिलता। एकदम एक बार निकल गए हाईवे तक तब ठीक है। अभी भी तो स्टेट हाईवे है, ये नेशनल में नहीं पड़े हैं, मगर फिर भी यहाँ पे यही दिक्कत है। जो बाइक क्रॉस कर रहा है, लॉन्ग रूट से आ रहा है, सब एकदम मिडनाइट हुआ या फिर अर्ली मॉर्निंग हुआ तो ये बेस्ट रहता है। और जितना दिन बढ़ेगा यहाँ पे उतना भीड़ भी बढ़ता रहेगा। तो देखिए बस आ रहा है, कोई रूट का माँ बाप नहीं। DN43 और ये बारासत दूल्हागढ़ जहाँ पे हमारा ITC है वहाँ पे। अभी हम लोग 34 किलोमीटर्स चल चुके हैं एंड द टाइम इज़, हम लोग 7:05 को स्टार्ट किए थे, 7:05, now it is 8। थोड़ा ना अभी सिटी के अंदर से चल रहे हैं ना तो थोड़ा सा डिले हो रहा है, मगर ये टाइम जो है ये बैलेंस हो जाएगा जब उठ जाएंगे एक बार। ये देखिए, ये हो गया कॉलोनी मोड़, सीधा दिखा रहा है कृष्णनगर। तो हम लोग को स्ट्रेट ही जाना है, कृष्णनगर तक तो स्ट्रेट रास्ता है। एंड आफ्टर दैट वहाँ से बाइफर्केशन होगा। अब वहाँ से बहरमपुर भी जा सकते हैं कृष्णनगर से, फिर सिलीगुड़ी साइड भी है। यही सब नॉर्मल ट्रैफिक। चलिए और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सो गाइज, नाउ इट इज़ 48.8, मतलब 49 किलोमीटर चल गया है हम लोगों का। एंड ये ऐसा हाईवे तो अभी आ गया है, कोलकाता से बाहर निकल गया है। एंड बट यही है, सिंगल रोड हाईवे है तो थोड़ा बहुत स्लो मूवमेंट चलता रहेगा जब तक ना आपका प्रॉपर हाईवे आ रहा है। सूरज धीरे धीरे उठ रहा है मेरे राइट साइड से।
अभी तक बाहर का टेम्परेचर तो पता नहीं चल रहा है, मगर कम ही होगा अभी तक। अंदर तो कंट्रोल्ड है तो इतना पता नहीं चल रहा है, मगर ये 50 किलोमीटर्स होगा तो कहीं पे हम लोग रुक के चाय कॉफ़ी खाएंगे। एंड डिस्कस करते हैं वो ऐप के बारे में। अभी तक वो अगर धुलागढ़ से हम लोग जाते हैं, धुलागढ़ नहीं मतलब दिल्ली रोड से, आपका दिल्ली रोड होके फिर डानकुनी होके अगर निकलते तो अभी तक वो चेक हो जाता कि जो रिचार्ज मैंने किया वो सही से वर्क कर रहा है कि नहीं। मगर यहाँ पे तो अभी तक कोई टोल आया नहीं है, तो आएगा कुछ टाइम बाद ही। वहाँ पे जो नया हाईवे बना है वहीं पे है टोल, वहाँ पे चेक करेंगे कि मेन बैलेंस से कटा कि उसमें से कटा। यही मेरे को एक बार जानना है कि अगर जैसे कि लिखा था कि ऑल द नेशनल हाईवेज टोल्स, तो अभी वही देखना है कि कोई सिलेक्टिव टोल गेट में ये काम कर रहा है या फिर सच में ऑल इंडिया में काम कर रहा है। अगर सिलेक्टिव हो गया तब मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगा। वो आप देख लीजिएगा लिस्ट की आप लोगों का एरिया में वो सब टोल्स है कि नहीं, तभी उसको रिचार्ज करना, वरना 3000 का बेकार हो जाएगा। और अगर सच में हर चीज़ में होता है, हर कोई नेशनल हाईवे टोल्स पे, तब तो एकदम परफेक्ट है। मतलब इससे अच्छा पैसा वसूल और होगा नहीं, क्योंकि मैंने खुद रायपुर में 4 बार ट्रैवल किया, तो 4 बार में एक साल में 3 बार था और दूसरे साल में 1 था। तो एक साल में 3 बार ट्रैवल किया तो हर एक ट्रिप में मेरा 2700 का टोल गया। तो उस हिसाब से देखा जाए तो मेरा एक ही ट्रिप में मेरा पैसा वसूल हो जाएगा, बाकी पूरा सब प्रॉफिट। सो दैट्स वाई तो ये अच्छा है। ये मैं फिर से कहीं और घुस रहा हूँ, ये कोई आ रहा है, बोलना नहीं हो सकता, ये देखना पड़ेगा कुछ आ रहा है। एक बार में हम लोग जहाँ पे रुकेंगे तब फिर बातचीत करते हैं। अभी तक हवा नहीं लिए, दैट इज़ अ बिग प्रॉब्लम। धीरे धीरे वो एक टेंशन वाला है। ये जो जगह है नोईहाटी है, सॉरी सही बोला मैं, ये नोईहाटी है एंड सीधा आपका कृष्णनगर। ब्लॉगिंग इज अ दायित्व। सो गाइस अभी कल्याणी मोड़ के पास आके ये नया रास्ते में उठ के हम लोगों को लगा कि चाय इस बार पी लेना चाहिए, तो चाय पीने के लिए उतरे हैं। एंड मैं रोड दिखा देता हूँ एक बार, देखिए गाइस, इतना सुंदर सा भी रोड है एंड ये पूरा कंटिन्यू रहेगा एकदम। सामने जितना भी बोर्ड्स वगैरह है आप देख सकते हो सब। एंड यही है मेरा गाड़ी। तो चलिए चाय पीते हैं इस दुकान से, एंड यहाँ पे चाय पी के फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए जितना आगे बढ़ेंगे फिर ब्रेकफास्ट के लिए एक बार रुकेंगे, एंड आफ्टर दैट जितना कम रुक सकते उतना अच्छा है। मगर वही पैर पकड़ ले रहा है। अभी 61 किलोमीटर्स गाड़ी चला ली है एंड 61 के बाद अभी हॉल्ट दिया, बिकॉज सिटी के अंदर वही प्रॉब्लम होता है, इतना क्लच ब्रेक। सो गाइस अभी खाना वाना खा लिए इधर इस दुकान पे हम लोगों ने अभी ब्रेकफास्ट और चाय करके इस माई कार यहाँ पे खड़ा करके, मैं जो अभी बात करने वाला हूँ, जो एक ऐप है राजमार्ग यात्रा। तो इसमें अगर आप लॉगिन करेंगे तो ऐसा कुछ इंटरफेस दिखेगा। तो यहाँ पे देखिए एक एनुअल पास है। ये एनुअल पास पे अगर जाएंगे तो ये देखिए मेरा फास्टैग का पास रेडी हो गया। तो यहाँ पे आपका 3000 रुपीज़ लेगा पर ईयर, उसमें आपका 200 टोल गेट क्रॉस करने का ऑप्शन है। एंड यहाँ पे आप देखेंगे तो एलिजिबल टोल प्लाजा लिखा हुआ है। यहाँ पे आप जाएंगे तो पूरा दिखा देगा कि कौन सा टोल गेट इसमें है। ऑल इंडिया में इतना सारा टोल गेट्स है, यहाँ पे आपका पूरा दिया हुआ है। आप जाके चेक कर सकते हो कि कौन सा टोल गेट है। अभी मेरे पास उतना टाइम नहीं था तो मैंने रिचार्ज तो कर लिया, मगर चेक नहीं किया। मगर डेफिनेटली कि जितना भी टोल गेट क्रॉस करेंगे उसमें से कुछ ना कुछ टोल गेट तो ऑल इंडिया बेसिस में आएगा इस लिस्ट के अंदर। तो वही है, मगर मैं प्रैक्टिकली बताऊंगा जब मैं टोल गेट क्रॉस करूंगा कि वो मेरा मेन बैलेंस से कट रहा है कि ये पास के थ्रू कट रहा है। तो यहाँ पे 3000 रुपीज़ एंड 1 साल वैलिडिटी एंड 200 टोल गेट आप क्रॉस कर सकते हो। तो ये वाला चीज़ आप डाउनलोड कर लेना अगर मेरे जैसा फ्रिक्वेंट ट्रैवलर हो। तो मेरे को ये किफ़ायती पड़ा क्योंकि मैं धुलागढ़ टोल गेट क्रॉस करता रहता हूँ, डानकुनी टोल गेट क्रॉस करता रहता हूँ, एंड ऐसा ट्रिप में निकल रहा हूँ तब तो बहुत सारा टोल गेट क्रॉस करता हूँ। तो वही चीज़, टोल में बहुत खर्चा हो जाता था, तो मैं सोचा एक बार ट्राई करके ही देख लेते हैं। तो यही है, अभी टाइम हो रहा है 9 बज रहा है
लगभग 65 किलोमीटर्स करीब आ चुका हूँ। एंड अभी जो रास्ता है ये तो एकदम पूरा बढ़िया रास्ता है, तो कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे ऑमलेट खा लिए, चाय पी लिए, अभी और एक बार चाय पियेंगे फिर निकलते हैं। इस बार 100 किलोमीटर के पहले नहीं रुकेंगे, पूरा एकदम खींच के जाएंगे। पहला टोल गेट आ गया है एंड यहीं पे चेक करेंगे, क्योंकि मेरा जो गूगल पे के थ्रू जो फास्टैग है वहाँ पे बैलेंस, जो मेरा मेन बैलेंस है वही शो कर रहा है, दैट इज़ 145, बट मेरा रिचार्ज किया हुआ है। तो यहाँ पे कटेगा आपका सिंगल राइड 115 जो दिखा रहा है। तो लेट्स सी 115 अगर मेन बैलेंस से कट गया, कटना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, बट देखता हूँ। ये है आपका बारासात कृष्णनगर सेक्शन NH12। ये मैं अभी क्रॉस कर रहा हूँ, देखता हूँ कि क्या कट रहा है नहीं कट रहा है, कुछ तो है यहाँ पे या रोक के क्यों रखा है। हाँ, ले लिया है नंबर, लेके चला दिया। यहाँ पे मेरा गाड़ी का नंबर भी आ गया। अभी देखना पड़ेगा कि क्या कटा, एक आवाज़ तो आया है, देखना पड़ेगा कि कितना कटा क्या कटा, अभी तो आएगा। अभी तक बूथ नहीं बना है यहाँ पे, मगर सेंसर लगा दिया है। बंदा लोग फुटपाथ पे बैठ के चला रहा है, मतलब कितना ख़राब स्थिति है इन लोगों का। सोचिए, इतना पॉल्यूशन के अंदर, इतना गर्मी ठंडा जो भी है इसमें, ये लोग पेवमेंट में बैठ के चला रहा है। खैर, कृष्णनगर स्ट्रेट है, 115 रुपये कटा है, इधर मेन बैलेंस से कटा होगा वरना वहाँ से गया है। अगर मेरा जो ईयरली पास है उससे गया है तो वहाँ पे मैसेज आएगा, क्योंकि वहाँ पे लिया गया था कि एक मेल आईडी और एक फ़ोन नंबर, जहाँ पे ये लोग अपडेट देता रहेगा कि तुम्हारा कितना बैलेंस बच गया। तो वो चीज़ मैं एक बार ऐप में भी घुस के देख सकता हूँ कि अगर वहाँ से माइनस हुआ तो अभी 200 से 199 राइड्स हो जाएगा। देखना पड़ेगा, बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। तो अभी गाड़ी चलाता हूँ, आगे जाके देख के आप लोगों को नेक्स्ट हॉल्ट में बताऊँगा कि क्या क्या कटा है, ठीक है। और अगर नहीं होता है तब तो दिक्कत है, फिर से फास्टैग रिचार्ज करना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं, निकले है तो करना ही पड़ेगा। सो गाइस, मायापुर यहाँ से 38, बहरमपुर 109, मालदा 223 और कृष्णनगर आपका 19 किलोमीटर्स है, तो वो तो आ ही गया, देख लीजिए, इसलिए उसका नाम ही हटा दिया है बोर्ड से। बट द रोड इज़ लाइक ऑसम। रफ्तार, लो हॉर्न, सेफ ड्राइव सेव लाइफ, बहुत कुछ लिख दिया है भाई। नीचे सेफ ड्राइव सेफ लाइफ, ऊपर रफ्तार, कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। रफ्तार से तो स्पीड आ गया और नीचे सेफ ड्राइव सेफ लाइफ भी लिख दिया है। चलिए, इसको ओवरटेक करते हैं, लॉन्ग व्हीकल है, धीरे धीरे ही जाएगा। रास्ता देखिएगा, इसमें तो सीधा हो रहा हूँ। 14 किलोमीटर्स टू गो फॉर कृष्णनगर NH12। बहुत दिन बाद मेरे को ब्लू और वाइट छोड़ के ब्लैक एंड वाइट दिख रहा है। ये नेशनल हाईवे है, दैट्स व्हाई, वरना यहाँ पे भी ब्लू वाइट ही होता है। फिर से आ गया गार्ड रेल। बाप रे बाप, दिन में भी डाल के रखा है, बताइए। अरे हेलमेट दिया है पहनने के लिए रे बाबा, पहन ले।
स्टार्ट हुआ। तो कहना ये है कि जो मैं लास्ट टाइम बोल रहा था कि आफ्टर दैट टोल गेट जो 115 रुपये कटा, एक्चुअली कटना चाहिए 115 रुपये, बट हमारा पास से ही माइनस हुआ है। वो जो 200 दिखा रहा था वो अभी 199 शो कर रहा है, एंड दैट इज़ ऑल्सो विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। मैं जब वीडियो एंड करके चेक किया मोबाइल पे, मैसेज भी आया था। एंड इसमें एक अच्छा चीज़ क्या है कि मैं आप लोगों को सब ये भी शेयर करता हूँ कि जब भी मैं पहले फास्टैग रिचार्ज करता था गूगल पे के थ्रू या फिर कोई और जहाँ से भी हो, उसके लिए आप जो भी टोल गेट क्रॉस कर रहे हो उसका प्रूफ के लिए आपको लॉगिन करके फिर जाके उसका हिस्ट्री में जाके निकालना पड़ता था। मगर यहाँ पे ना SMS के थ्रू आपके पास आ जा रहा है, तो इंस्टेंटली यू आर गेटिंग दैट थिंग कि कहाँ से आपका गाड़ी क्रॉस किया विथ टाइम, क्योंकि SMS भी इंस्टेंट आ रहा है। 1-2 मिनट का डिफरेंस होता सकता है। अगर आपका नेटवर्क इश्यूज़ है तो उसका आप स्क्रीनशॉट लेके आराम से रख सकते हो, तो दैट इज़ ऑल्सो अ बेनिफिट। एंड ऐप में जाके भी दिखा रहा है कि कहाँ से गाड़ी क्रॉस किया। अभी ये देखिए NH12 का दूसरा एक सेगमेंट में मैं आ चुका हूँ। यहाँ पे रास्ता थोड़ा सा और मतलब इतना नया नहीं है जो मैं ट्रैवल करके आया अभी, और यहाँ से भी नया टोल स्टार्ट हुआ है। मतलब एंड पे एक और टोल गेट आएगा, तो वो भी कोशिश करेंगे दिखाने के लिए कि कितना पैसा उसमें कटा। तो यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे तो 115 रुपये में हमारा 15 रुपीज़ डिडक्ट हुआ है। अगर मैं उस हिसाब से कैलकुलेट करूँ तो आई हैव सेव फॉर 100 रुपीज़। तो 3000 में मेरा 100 रुपये ऑलरेडी सेव हो चुका है। ठीक है, बाकी मैं देखता हूँ और कितना अप डाउन में सेव होता है। तो अगर ये सब टोल गेट इंक्लूडेड है ऑल इंडिया बेसिस में, तब तो बहुत बहुत फ़ायदे में है, बहुत फ़ायदा है। मतलब जितना ट्रिप मेरा अभी होगा ये 3000 में ही हो जाएगा, क्योंकि 200 टोल गेट तो मैं क्रॉस नहीं करूँगा। वो मैं बैंगलोर भी जाऊँगा तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना होगा, 15-20 टोल गेट होगा। मैं कभी गया नहीं, फिर भी उड़ीसा तक, फिर विजयवाड़ा, फिर बैंगलोर, 3 स्टेट क्रॉस करके जाएंगे तो वही होगा। ज़्यादा से ज़्यादा 20 होगा अप डाउन, और अगर स्पीटी भी करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 30-40 होगा। फिर भी मेरा 200 ट्रिप्स है, वो बहुत है, बहुत आराम से हो जाएगा। तो पैसा सेविंग का पूरा एकदम ये है। टोल गेट आ रहा है 1000 मीटर्स, मतलब 1 किलोमीटर में सामने दिख रहा है एकदम। तो अगेन देखता हूँ इस बार क्या होता है, मगर कॉन्फिडेंस आ गया है। एक बार काट लिया तो यही इसी से काटेगा अभी, बट स्टिल। और इस बार कोशिश करेंगे, अगर इंस्टेंट मैसेज आया तो आप लोगों के साथ शेयर भी कर देते हैं। वीडियो में डालेंगे बाद में, अभी दिखाई देगी। 500 मीटर्स टू गो। ये टोल प्लाजा का क्या नेम है देखते हैं। नाउ वी आर इनटू 155 किलोमीटर सेगमेंट। 155 किलोमीटर में एक टोल गेट यूज़ हुआ था, 115 रुपये। अभी दूसरा टोल गेट की तरफ आ रहे हैं। एंड ये भी मेरे हिसाब से NH12 के ऊपर ही है। हाँ, NH12 भी तो होगा, वही तो जा रहा है। नाउ सिंगल राइड का क्या रेट होगा, 100 रुपीज़। सिंगल राइड इज़ 100 रुपीज़। एंड टोल गेट हो गया आपका न्यू कृष्णनगर बहरमपुर हाईवेज लिमिटेड। ओके। एंड बहुत बढ़िया किया, कैनोपी जो लगाया है एकदम अच्छा लगा है, बटरफ्लाई टाइप दिख रहा है। इट्स गुड। देखते हैं यहाँ पे कैसे कटता है। यहाँ पे तो बंदा लोग है। देखिए नंबर आएगा, वही गाड़ी का नंबर दिखेगा यहाँ पे। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे दिया हुआ है 100 रुपीज़, 150, 200 लाइक दिस। सी मेरा गाड़ी का नंबर आ गया, फर्स्ट टैग वैलिड टैग WV02N608। ये भी यहीं से कटेगा। सो ये जगह पे ना हाईवे बन रहा है, तो थोड़ा सा रास्ता ख़राब है। आप देख सकते हो यहाँ पे भी सब बन रहा है। ये जगह बेलडंगा बोल के एक जगह है, तो वो जगह पे थोड़ा सा डिस्टर्ब्ड है। बट वही है कि ARC का सस्पेंशन यहाँ पे एकदम ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस दे रहा है। एंड चक्का भी तो नया है, योकोहामा का जियोलैंडर 80, तो वो भी पूरा एकदम SUV फीलिंग ही आ रहा है। गड्ढा पे गिर रहा है धपाधप, एकदम रिफ्लेक्स एक्शन भी दे रहा है। तो वही है, मगर इस लोकेशन पे आपका ट्रैवलिंग का थोड़ा स्पीड घट जाएगा। वही क्लच ब्रेक करना पड़ेगा, मगर थोड़ा सा ही है। आफ्टर दैट अगेन हाईवे आ जाएगा। तो ये जगह थोड़ा सा ख़राब है। मेनली इसी कारण से आपका जो टाइमिंग है वो बढ़ जा रहा है बेसिकली, और कोई रीज़न नहीं है। अगर नॉर्मल जो रास्ता हम लोग अभी तक कवर करके आए हैं उस हिसाब से अगर रास्ता बना होता है तो आपका ये 550-560 किलोमीटर कवर करना कोई बड़ा बात है नहीं। इट कैन बी डन विद इन 6-7 आवर्स।
तो वही चीज़ अभी थोड़ा बढ़ रहा है, बिकॉज आपका कहीं पे स्टैगनेंट हो रहा है, कहीं पे 10 में चल रहा है, 20 में चल रहा है, तो आपका स्पीड रेट घट रहा है, डेफिनेटली टाइम बढ़ जा रहा है। तो वही एक इशू है, बाकी तो सब ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो सामने एकदम लाइन से पूरा बेसिकली सर्विस रोड से जा रहे हैं, क्योंकि मेन हाईवे बन रहा है, तो दैट्स द रीज़न। यहाँ पे देखिए पहाड़ करके रखा है, अभी भी लगेगा मेरे हिसाब से 1 साल तो लग ही जाएगा, 1 साल से ऊपर ही लगेगा। वो ब्रिज आ रहा है, देखिए ऊपर से जो ब्रिज बना हुआ है वो कनेक्ट होगा इधर, 2-3 साल लगेगा। ये क्रॉसिंग में देखिए यहाँ पे आपका बहरमपुर टाउन जाने के लिए आपका ये लेफ़्ट साइड जाना पड़ेगा, एंड हम लोग ये स्ट्रेट चले जाएंगे। यहाँ पे फिर से ट्रैफिक व्रैफिक पड़ा है, क्या है नहीं है पता नहीं। अच्छा यहाँ पे वही गार्डरेल वाला चक्कर, क्या बोले अब, मतलब बंगाल में खाली गार्डरेल हर एक मोड़ पे, हर एक सिग्नल पे, और ये लोग तो एकदम परमानेंटली गार्डरेल बिठा दिया है। देखिए यहाँ पे पूरा टैंक वैंक डाल के, क्या बोलिएगा। तो ये अगर आप देखेंगे यहाँ से अगर लेफ्ट चले जाएंगे तो बहरमपुर सिटी में घुस जाएंगे, मतलब वी आर एट नाउ बहरमपुर एंड द टाइम इज़ लाइक 12:05 एंड यहाँ से अभी स्ट्रेट चलेंगे। आपका 2 चीज़ दिखा रहा है, सिलीगुड़ी फिर आपका मालदा, मतलब पहले मालदा आएगा उसके बाद, या फिर डालखोला पहले फिर मालदा फिर सिलीगुड़ी, ऐसे है। तो अभी ये सिग्नल ग्रीन हो गया, तो अभी हम लोग निकलेंगे। देखिए हेलमेट का कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पे, मतलब जीवन का कोई वैल्यू नहीं। पंप आ रहा है, वहीं पे खड़े होकर थोड़ा वॉशरूम वगैरह यूज़ करेंगे और थोड़ा चाय वाय मिलेगा तो पियेंगे। नाउ इट इज़ 220 किलोमीटर्स, वी आर अवे फ्रॉम कोलकाता नाउ एंड 380 किलोमीटर्स लेफ्ट फॉर सिलीगुड़ी। वो थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। ये देखिए गाइस कितना सुंदर लग रहा है गाड़ी, दूर से देखिए। एक्सीडेंट होके खड़ा है वहाँ पे, सुंदर से कांच वाँच टूट गया है। एंड अभी मेरे सामने जो ये जा रहा है वेजिटेबल लेके, ये भी बहुत जल्द अगर इसका भाग्य में है तो कुछ होने वाला है इसके साथ। ऐसे स्नेक जैसा चल रहा है पूरा, इसलिए मैं कीपिंग सेफ डिस्टेंस, अगर कुछ हो गया तो मैं बच जाऊँगा, वरना ये इसका डाला वाला खुल गया तो मेरे ऊपर आके गिरेगा। तो देखिए ये अभी से होगा। देखिए ये सीधा नहीं चल सकता ये। खैर ये देखिए सामने आ गया डालखोला मालदा फरक्का NH12 डालखोला। अभी जा रहे हैं इसमें, थोड़ा जाके देखते हैं कैसा है ये, बिकॉज मैं पेट्रोल पंप में जब भी वॉशरूम यूज़ किया हूँ जियो इज़ द बेस्ट, क्योंकि नया है, एकदम होटल टाइप है। तो यहाँ पे भी वही होने वाला है, चलिए देखते हैं। बिहेवियर भी अच्छा है, देखिए पर लीटर में 2 रुपये कम है, रेट भी कम है, बताइए। ये रहा सुंदर सा पंप, पूरा खाली, कहीं पे भी पार्क करो, पार्क करके वॉशरूम वगैरह यूज़ करो आराम से। तो गाइस हमारा ये 3rd टोल आ रहा है, 3rd, एंड इस टोल में कितना कटेगा देखते हैं। 500 मीटर अहेड, यहाँ का टोल सब कम है, तो अच्छा लग रहा है देखने में। इट्स लाइक 130 रुपीज़, नहीं थोड़ा बढ़ गया बट ठीक है। 115 फिर 100, नाउ इट इज़ 130। ये बहरमपुर फरक्का टोल गेट NH12। यहाँ पे थोड़ा ट्रक वक खड़ा है, चलो सेंट्रल लाइन मारते हैं, यहाँ से निकल जाएंगे। एग्जेम्प्टेड लाइन, अरे एग्जेम्पमेंट में जाके क्या होगा, मेरा तो पास लगा हुआ ही है, आराम से होगा, क्या दिक्कत है। सो जियो का पंप से पूरा एकदम फेस वॉश मार के एकदम फेस फ्रेश होके फिर से बैठ गया। अभी एकदम फिर से चलाएंगे 100 किलोमीटर के आसपास, फिर रुकेंगे कहीं पर, लंच वंच हल्का फुल्का करेंगे। नाउ इट इज़ 12:50, 1 बज रहा है। मैं तो ऐसे ही 3 बजे के पहले नहीं करता हूँ। 3 टका के खा भी नहीं ना, बस तो कुछ अगर ज़्यादा भूख लगेगा रुक जाएंगे कहीं पर। मेनली धूप भी बहुत है ना, खाने का उतना मन भी नहीं कर रहा है गाड़ी के अंदर। इट्स फिर भी इट्स नाइस, चलिए मस्त है। स्टॉप दे दिया है, फिर गाड़ी का नंबर भी आएगा, आ गया, गो
देखिए कितना सुंदर, वैलिड फर्स्ट टैग लिख दिया। ये वाला डिस्प्ले थोड़ा अलग है, इसमें गाड़ी का नंबर नहीं आया, वैलिड है कि इनवैलिड है वो दिखा दिया। खैर रोड आफ्टर टोल गेट लग रहा है कि अच्छा ही होने वाला है, कंक्रीट का है, सामने पिच स्टार्ट हो रहा है, मगर वो भी लग रहा है अच्छा ही रहेगा बिकॉज 130 रुपये लिया है। ये है वो जगह पुलसंदा जो शोईवाला बोल रहा था कि यहाँ पे लंच करना, मगर अभी इच्छा नहीं हो रहा है, एक भी नहीं बजा है। सीधा फरक्का है, रघुनाथपुर क्रॉस कर रहे हैं, ये उसका मार्केट एरिया है। इसके बाद जो नियरेस्ट है वो फरक्का है, फरक्का आ रहा है। उसके बाद एक जगह नाम भूल जा रहा है, कुछ दिख रहा था अभी, 200 किलोमीटर करीब दूर है वो। एंड ये अभी फरक्का आ रहा है। उस टाइम लास्ट हमने देखा 92 किलोमीटर, मगर अभी 50 के करीब होगा बिकॉज 40 किलोमीटर तो हम भी आ गए। रोड वैसे अच्छा है मगर कभी कभी पॉटहोल्स है, वही थोड़ा दिक्कत है। जो डेली यहाँ से ट्रैवल कर रहा है वो तो सीजन हो गया होगा, मैं तो सिलीगुड़ी फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ गाड़ी से, तो मेरे लिए थोड़ा वो सब फिर भी दिन में ठीक है। रात को अगर फर्स्ट टाइम नाइट में कोई आ रहा है तो थोड़ा संभाल के चला है बिकॉज एकदम स्मूथ चल रहा है 100 के स्पीड में, अचानक कुछ पॉटहोल्स है बीच में, तो तब आप सही से रोक भी नहीं सकते और चलाओगे तो धाम धूम करेगा, वही है। बाकी रोड तो अभी दोपहर का टाइम है, 1 बज रहा है, पूरा खाली हो गया है। ভালো একদিক দিয়ে কালকে যা গরম ছিল, জানি না, আমি তো কালকে এত খাটাখাটনি গেছে পড়েছি, যতটুকু ঘুমিয়েছি তখন টানা ঘুমিয়েছি, মানে জানিও না কি হয়েছে। এই তো বহরমপুর फरक्का राष्ट्रीय राजपथ 12 अंश पीछे जाने बोल रहा है। यही सब दिक्कत है इनका, फास्टैग में कुछ दिक्कत होगा, कुछ है नौटंकी। लास्ट टाइम जब रायपुर जा रहा था उस टाइम एक नियम आया था कि विदिन 10 मीटर्स ऑफ द टोल गेट अगर आपको 1 मिनट से ज़्यादा होल्ड हुआ, मतलब आपका फास्टैग का मशीन ख़राब है या कुछ है, विदिन 1 मिनट क्लियर नहीं हुआ तो आपका टोल फ्री। तो उस टाइम ये रूल्स आया था तो बहुत हम लोग ये किए, मगर देखा था उस टाइम एकदम धड़ाधड़ टोल गेट खुल रहा है, मतलब अगर आप घुस गए एक बार ट्रैक में तो उनका इसमें कोई और दिक्कत नहीं है, एकदम फटाफट खुल रहा है। अभी देखिए इसमें आ गया, यहाँ पे 75 रुपीज़ लेने वाला है, देखते हैं क्या करता है। अभी यहाँ पे भी ऐसा ही वाला टीवी टाइप है, दूसरा वाला दिखता है, देखिए खुल गया, वो लिख के ये जगह अच्छा ही लग रहा है। सामने ही आपका फरक्का है, फरक्का ब्रिज के ऊपर से ही क्रॉस करेंगे तो फरक्का बैरेज। यहाँ पे देखिए आ गया। अभी दूसरा एक चीज़ ऐड हो गया, वो है गुवाहाटी, जो पहले नहीं दिखा रहा था, अभी देखिए आ गया, डालखोला सिलीगुड़ी गुवाहाटी। चलेंगे इस बार ड्रोन नहीं लाए, ड्रोन लाते तो और बढ़िया होता, मगर नेक्स्ट टाइम जब आ रहे हैं तो ड्रोन सब लेके आएंगे। एक फिक्स्ड माउंट कैमरा लगा देंगे डैशबोर्ड पे एंड एक हैंड रेल, एक आईफोन, बस 3 कैमरा रहेगा एंड एक ड्रोन, है ना। अच्छे से बनाएंगे ब्लॉग। एनटीपीसी फरक्का है वो दिख रहा है यहाँ से, आप देख सकते हो, मेरा लेफ्ट में है ये एनटीपीसी फरक्का। अभी वही क्रॉस कर रहे हैं, हम लोग हाईवे से निकल रहे हैं मगर यही वो स्टॉप है। फिर से आ गया ये ड्रम रख के जो करने वाला चीज़ है, ये रहा लेफ्ट साइड में पूरा पावर प्लांट। तो अभी का जो टाइम है 2 बज गया, 2:10। अभी प्लान जो किया कि फरक्का ब्रिज को क्रॉस करके फरक्का जो आने वाला है आपका 7 किलोमीटर और, तो वो क्रॉस करने के बाद कहीं पे रोक के फिर से थोड़ा एक छोटा सा ब्रेक ले लेंगे, देन अगेन विल कंटिन्यू। तो देखना वही है कि
वहाँ तक पहुँचने में 7 किलोमीटर जाने में और कितना टाइम लगता है। ये तो बहुत हर एक 500 मीटर पे एक गार्ड रेल है, तो इसलिए स्लो ही हो रहा है। अच्छा अभी 5 किलोमीटर और दिखा रहा है, मतलब 2 किलोमीटर हम लोग आ गए हैं 7 से, अभी और 5 किलोमीटर बाकी। चलिए फ़र्क का आने दीजिए, देखते हैं वहाँ पे खड़ा होकर फ़ोटो वोटो खींचेंगे अगर पोजीशन है तो।